गुड इवनिंग एवरीवन दोस्तों। आज हो चुकी है 2 जून। 2 जून का दिन गाइज इतना एक्साइटेड गया क्योंकि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई यूट्यूब के लिए। आज मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मेरे पास पैसे आ सकें, लेकिन आज मैंने ऐसा काम किया जो मैं बहुत दिनों से करना चाह रहा था। मैं बहुत दिनों से स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था भाई, कैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह बनता है, कैसे पब्लिक स्पीकर्स बनता है, बड़े लेवल पर कैसे लोग बोल पाते हैं इतने लोगों के सामने क्राउड में जाके। उससे क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है उसके लिए। तो मैंने आज कांच के सामने बोल के बात की, 15 मिनट कंसिस्टेंसी के साथ कांच के साथ बात की। सामने मैं खड़ा था, मैं खुद को देख रहा था, मैं लेक्चर पे लेक्चर दिया जा रहा था जैसे मोदी जी वगैरह थे। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए और उसके बाद ऐसे एकदम हाई एनर्जी वाला फील आ रहा है, जैसे मैंने कुछ बड़ा उखाड़ लिया हो ना वैसे। ठीक है, तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको अगर पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहले पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे के पीछे भागना बंद करो। पैसे 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 करने से कुछ पैसा वैसा नहीं आता, कुछ भी नहीं आता ऐसे। ठीक है, सबसे पहले वो काम सोचो आप एक बार जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, फिर आप वो करने की सोच रहे हो। ठीक है, आप पैसा कमाने की सोच रहे हो, वो कोई काम नहीं है। एवरीथिंग टू डू काम होता है। जैसे इसके मेरे को फ़ोटो खींचने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे को गेम खेलने में बड़ा मज़ा आता है, मेरे को गाने सुनने में बड़ा मज़ा आता है। वो सारे काम करके देखो आप, है ना। और लंबे टाइम के लिए करो, आधे घंटे तक गाने सुनो, फुल आवाज़ में सुनो। क्या आप आधे घंटे तक गाने सुनते हो तो मतलब आपका इंटरेस्ट है गाने सुनने में, लेकिन उससे पैसे कैसे कमा सकते हो आप? ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं सुना मैंने जिसमें गाने सुनने से पैसे मिलते हो। ठीक है, तो वो जिससे एन्जॉयमेंट की चीज़ है उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, अपन दूसरा सोचते हैं यार मेरे को किताबें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मैं बुक्स वगैरह रीड करता हूँ, पेपर रीड करता हूँ, मज़ा आता है। ठीक है, ओके, रीड करने में मज़ा आता है, 2.5-3 घंटे कर लोगे आप। लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें रीड करने से पैसा मिलता है? अच्छा है, नॉलेज मिलती है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें पढ़ने से पैसा मिलता हो। ठीक है, पैसे के लिए अपन को कुछ देना पड़ेगा, गिव बनाना पड़ेगा कुछ, मेक सम एवरीथिंग। ठीक है, तो अपन सोच पा रहे हैं, जैसे मान लो किसी को, मेरे को सोने में बहुत मज़ा आता है, 2 घंटे सो ले, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें सोने से मज़ा आता है? तो ऐसा तो कोई काम नहीं जिसमें सोने में मज़ा आता हो। आप गर्ल्स वगैरह हो तो शायद मिल सकता है पैसा, लेकिन वो भी पैसा नहीं है, वो एक प्रकार का शोषण है। जैसे लोग अपन को सोच के उसके बदले पैसे देते हैं, है ना। लेकिन चाटे खाने के पैसे मिलते हैं। ठीक है, एक नई वेबसाइट बनाऊँ आज ही, किसी लोग को गुस्सा आ रहा हूँ और किसी के चाटे मारने की इच्छा हो ना, तो मेरे से संपर्क करो, मैं एक चाटे के 10 रुपये लूँगा, 20 रुपये लूँगा, ऐसे आप पैसे कमा सकते। दैट्स ए क्रेजी आइडिया फॉर द डे, अब ये भी आया है। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा यार मेरे को बोलने में बड़ा मज़ा आता है, मैं बक 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 करता रहता हूँ। कोई भी इंसान देखो सारे को उसको ऐसे कन्विंस करता हूँ ऐसा, लेकिन मेरी बोलना क्या, मेरे अंदर कला है कि मैं बनाता हूँ, स्टोरीज बनाता हूँ। मैं कोई 4-5 बच्चे बैठे हो ना, उनको ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे, यार क्या बंदा है यार, क्या क्या बनाता है यार, क्या एक्सपीरियंस रहे होंगे इसके जीवन में ना। तो वो मेरा काम है, उसमें मेरे को मज़ा भी आता है ना, उसके मेरे को पैसे भी मिल सकते हैं। दैट्स कॉल्ड, वो समथिंग पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड है कुछ, है ना। जैसे लोग कन्विंस करते हैं ना लोगों को, 20 लोग बैठे, 20 लोगों में अकेला मैं ही बोल रहा हूँ, सब मेरी बात सुन रहा है, वो मेरी कन्वेंशन पावर होगा। अगर मैं उनको बोलते बोलते कुछ भी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकता हूँ, किसी साबुन के लिए, किसी चीज़ के लिए, फिर किसी खाने के लिए, किसी फूड आइटम के लिए, फिर किसी लोकेशन पर जाने के लिए मैं उनको कन्विंस कर सकता हूँ। ठीक है, बकवास बंद कर अपनी और चुपचाप बैठ जा यहाँ पे, नहीं चाटा पड़ जाएगा ना तेरे, आया था इससे। फिर बैठा रहेगा एक जगह। ठीक है, तो उस लैंग्वेज से मैं क्या कन्विंस करता हूँ, वो उससे मेरे को पैसा भी मिलता है। दैट्स माई थिंग। कई लोगों उनको इंग्लिश में बात करने में बड़ा मज़ा आता है, लोगों से पर्सनली बात करने में बड़ा मज़ा आता है, या फिर चीज़ें डिस्क्राइब करने में बड़ा मज़ा आता है उन लोगों को। ठीक है, जैसे आप ट्रेवलिंग वगैरह एजेंसी ज्वाइन करोगे, तो आप ट्रेवल करोगे, चीज़ों के बारे में बताओगे, या फिर चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। तो जैसे मान लो अपन में आस पास है, जैसे जयपुर में रहते हो तो गलता जी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मंदिर मस्जिद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, WTP वगैरह, मॉल्स वगैरह, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे ना एक जगह बैठ के भी, तो उस चीज़ के पे अपन को पैसे मिल सके। पैसे कैसे मिल सकते? सोशल मीडिया इज बिग थिंग। ठीक है, सोशल मीडिया पर अपन लोग डालेंगे उसमें, तो उससे ऑडियंस कलेक्ट होगी, ऑडियंस का अटेंशन गेन होगा, उसके बाद अपन को एड रेवेन्यू वगैरह कोलेब्रेशन से वैसे अपनी इमेज सेट होती है। ठीक है, फेस वैल्यू बढ़ती है, उससे अपन को पैसे, लोग पैसे चार्ज वगैरह करते हैं अपन, उससे हो सकता है। ठीक है, तो तीसरी बिग थिंग अपन को कुछ बेचना पड़ता है। ठीक है, जब तक अपन कुछ बेचेंगे नहीं, या फिर अपने पास ज़मीन जायदाद है उसको बेच दिया अपन, तो उससे पैसा वगैरह आ सकता है। या फिर किसी के पास कुछ कबाड़ी का सामान, जैसे कचरा वगैरह पड़ा रहता है इधर, ये देखो ये कचरा ये पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कचरों को हम बेचते ना अपन। ये भाभी जी हैं, बेटी बेटी नाराज़ हो रही है यहाँ पे, ये मेरी बातें सुन रही है, क्या बकवास करता रहता है सारे दिन ये। ठीक है, तो जैसे अपन मान लो कुछ बेचती है, या फिर अपने घर में सब्जी वगैरह उगती है, उसको बेच के अपन पैसा कमा सकते हैं। तो बेचने में भी बहुत पैसा है, जैसे वो कॉरपोरेट वर्ल्ड, सेल्स की दुनिया है जिसमें सेल्स होती है,
उस चीज़ का पैसा मिलता है। और तीसरी चीज़ है सर्विस, सर्विस का पैसा मिलता है। जैसे गाड़ी धोने का काम कर लो, वो सर्विस हो गई एक प्रकार, उसका पैसा मिलेगा, है ना। बाल वाल काट दो किसी के, वो हेयर एंड केयर की सर्विस हो गई, सर्विस बेच रहे अपन वो ना। फेशियल वगैरह कर दो, ब्यूटी पार्लर खोल लो, उसके पैसे मिलता है। तो सर्विस का पैसा मिलता है। क्या सर्विस करो आप, किसी को फ्रूट्स वगैरह काट के दे दो, ठेला खोल लो, पता से खिला दो किसी को, वो एक प्रकार की सर्विस हो गई, सेवा। सेवा के अंदर पैसा। ये सरकारी आदमी जितनी ये क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये अपने सेवक है, अपनी सेवा कर रहे हैं। उसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, मेवा, मेवे के रूप में मिल रहा है अंधा बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में पैसा मिल रहा है उनको। किन की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। मोदी जी भी जनता की सेवा कर रहे हैं, अमित शाह भी जनता की सेवा कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं देश के, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा के बदले इतना ज़्यादा पैसा मिल पाना, सेल्स के बदले बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मिस्टर मुकेश जी अंबानी अपन को रिचार्ज वगैरह कॉलिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, वो एक प्रकार की सेवा हो गई। वो सेवा दे रहे अपन को, उसके बदले उनको 7 या 8 लाख करोड़ के मालिक हैं। 8 लाख करोड़। बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह हैं जो शाहरुख खान जी 7,000 करोड़ 9,000 करोड़, लेकिन वो 8 लाख 10 लाख करोड़ के मालिक है। ये इनकी जो वैल्यू शो है ना, अमाउंट पब्लिक की नज़र में, वो है। और ब्लैक मनी का नाम भी मैंने सुना सुना लगता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, आई डोंट से सम पर्सनल टेक एनी वन नोट पर्सनली, ठीक है। तो कुछ चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन को बैठ के ये सोचना पड़ेगा अपन कौन सी सेवा देख सकते हैं, या फिर कौन सी अपन सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं, फिर क्या चीज़ बेच सकते हैं अपन। किसी को आइडिया बेच सकते हैं, दैट्स कॉल्ड कंसल्टेंसी फर्म्स होती है, ठीक है। विकास कंसल्टेंसी, हेल्थ एंड केयर कंसल्टेंसी, किसी को कंसल्टेंट है ना, किसी का सामंजस्य विचारों का आदान प्रदान, उसे अपन पैसा चार्ज कर सकते हैं। भाई मैंने तेरे को ये आइडिया दिया, तू मेरे को पैसा दे। $1 मिलियन $1 बिलियन आइडियाज़ होते हैं। शार्क टैंक में देखा करो आप, आइडियाज़ लेके आते हैं लोग, उनके बदले उनको इक्विटी देती है, पैसे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जितना इंसान क्रेजीनेस से सोच सकता है ना, वो जानवर नहीं सोच सकता। इंसान हो तो अच्छी चीज़ सोचो, वो जी जो माइंड सेट से रहो। जो चल रहा है उसके लिए रिग्रेट करते रहोगे, नेगेटिविटी फैलाते रहोगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होगा। एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव रहकर कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाए, पहले आपको दिखता था इस दुकान में ये थे लैपटॉप पीसीस वगैरह दिखते थे, लेकिन ये एक बंदे की वजह से, मिस्टर भारत से, उसके आइडियाज़ पे आइडियाज़, कंसिस्टेंट वर्क पे वर्क, ध्यान वर्क, ये पूरी दुकान कवर से भरी हुई है। इधर कवर कवर, चारों तरफ कवर, उधर खिलौने से, लेट्स कूल। ये आइडिया खिलौनों का, ये 2-3 जनों का मिक्स में था, इस पर कोई वर्क नहीं हो। एक ये फ्रिज दिख रहा है इधर, दैट्स कॉल्ड अमृतम आइडिया, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे बंदे आते हैं यहाँ पे दिन में, 7 से 8 लोगों के माइंड से धड़ाधड़ आइडिया पे आइडिया फेंकते हैं। उसमें से कुछ एक क्रेजी आइडिया निकल के आता है, उस पर हम काम करने की सोचते हैं। उसको उस काम करने की सोचने के बाद उस पर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं ना, तब जाके कुछ आउटपुट निकल के आता है, तब जाके कुछ रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। इधर मम्मी जी आ गए, मम्मी जी देखिए क्या करेंगे, इधर देखो आप एक बार प्याला लेके आ गई पूजा आज अब देखो सेट करी लो वीडियो वगैरह। ये तो मैं खुद की वीडियो बनाऊँ जो रोइया मैं काएगा सोचू चुंदन में वो सारी मैं बता दीजू, फिर मैं पलट देख रही हूँ यार 2 तारीख का सोच रही हूँ, 2 तारीख में तो अलग आइडिया जो करोड़पति बन पाओ वह आई हुई। अब मम्मी जी से पूछता है ये क्या सोचती है कि मैं कब तक करोड़पति बन जाऊँगा, कब तक करोड़पति बनूँगा, मैं बताऊँ नहीं। हाँ मैं जा रहा है कब तक बना लो। हाँ तो बता सर एक बार इस साल बन जाओ, लाग रही बन जा लो इस साल बन जाऊँ ना। देखो मम्मी जी ने बोले इस साल बन जाऊँगा, तो अब तो बनना पड़ेगा। अब 6 महीने बच रहे इस साल को ख़त्म होने, ठीक है। 6 महीने तक बनाऊँगे। देवांश आया होगा, देवांश वही देवांश, मैं कब तक करोड़पति बनूँगा, इस साल बन जाऊँगा कि हाँ, इस साल बन जाऊँगा कि हाँ हाँ भाई ये भी बोल दिया बन जाऊँगा। अरे मुकेश जी कब बनूँगा करोड़पति, अगले महीने में तो मुकेश अंबानी से ऊपर। यल्ला ये तो झूठ बोल रहा है शायद, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे तो आज का डेली रूटीन बताता हूँ। मैं सुबह उठा 7 बजे उठ के नहाया नहीं, पापा जी पेट में दर्द हो रहा था, फिर उनका पेट वगैरह सूत सात कैसे बढ़िया
फिर नहाने गया वॉशरूम उधर नहा 9 बजे का अगला उधर देख रहा था मिस्टर अर्पित भाई उधर से देख रहे थे मेरे को। फिर एकदम हाथ हाथ एकदम हिप हिप उधर छत पे उछल कूद कर रहा जैसे बंदर करते रहते ना ऐसा। माय बोराली से ऑल्सो से माय नेम इज बंदर। व्हाट यू मीन मिस्टर बंदर? कैसे बोलते बंदर? बताओ चाटा मारूँ तेरे पागल वाली की तू पागल की तू। आम को जूस 2-3 शब्द ऐसे हैं किसी इंसान के कानों से सुन लूँ ना मैं किसी इंसान के मुंह से ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं पंछी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ की खाना वाना खाया दबा गई आलू का झोल वगैरह बना था। फिर मैं आया ऑर्डर्स पे किए। लेकिन सुबह जब मैं आता हूँ ना दुकान में ऐसा डिप्रेशन फील होता है मेरे को। किसी से बात नहीं करता एकदम चुपचाप बैठा रहता हूँ उधर। फिर जैसे 2-1 बजेंगे उल्टे सीधे जोक्स क्रैक करेंगे फिर और लोग आएंगे फिर इनका माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कोई सब्जी मंडी में आ गया हो ना सब्जी मंडी में वो उधर लड़ रहा वो उधर मर रहा। फिर आती है चाय 2-3 दिन से चाय बड़ी अच्छी आ रही है बिस्कुट टोस्ट चल रहे हैं बढ़िया फुल इंजॉय चल रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है वो इंजॉय के लिए मतलब सर्वाइवर के लिए तो इतना सा पैसा जेब को बहुत इतू कम बिल्कुल इतना सा पैसा जेब को खुश होने के लिए। लेकिन जो रील्स वगैरह इंस्टाग्राम वाटर पार्क मनाली ट्रिप विदेश ये फलाना ढिमका ये जो फालतू का कंटेंट है ना जिसे बोलते हैं नॉन इम्पोर्टेंट स्टफ उसकी वजह से ऐसा लगता है यार एक बार ये पोर्चे वगैरह चला के देखो यार एक बार ये डिफेंडर रेंज रोवर ले लो ना एक बार अगर लेम्बोविच बैठ गया तो की होगा कामा गाटा मारू। मिस्टर चीमा का नया गाना है एक बहुत मतलब उसके 3 गाना बेस्ट चल रहे हैं लव सैलरी खामा गाटू और जैकपॉट 7 नंबर चला गया है जैकपॉट मेरा। वो डेली रिपीटेडली 10 से 20 बार सुन रहा हूँ एक गाने को। ठीक है बेस्ट बनाता है भाई मैच हो रही है अब तो बेस्ट। जब करण औजला आया था ना वो कौन सा आया था उसको वो आया था ना क्या नाम है करण औजला का भूल गया यार अब। वो आते हैं ना जब भी मेरे को सही लगते हैं अच्छे उसके बाद ऐसा लगता है जैसे यार कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा यार क्या पता क्या बड़ कर रहा है। फिर आया चीमो आए के गाना सुने भाई यार क्या बंदे गाना बनता है पुलिस स्नैप फनैप ये वो। फिर अभी जो उसने एल्बम रिलीज़ की यार व्हाट अ इनसेन यार क्या पर्सनैलिटी है बंदे की क्या बोल रहा है क्या ये तेरा काम बिलो मैनू प्यार करना तीस काम भी जो छुट्टी में लेन नहीं दी थी। अच्छे गाने शुभ के भी गाने अच्छा है मतलब मुझे आई एम द म्यूजिक लिसनर म्यूजिक लवर। ठीक है मुझे गानों से प्यार नहीं होता किससे प्यार हो मुझे सिंगरों से प्यार हो जाए। ठीक है तो मुझे लग रहा है चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली भी है क्यों आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ मैं कुछ बना नहीं रहा अंदर से जो मेरे अंदर थॉट्स वगैरह आ रहे हैं ऐसे कैसे आपके सामने रख रहा हूँ खुद के सामने रख रहा हूँ खुद देखूंगा बड़ा हो गया मेरे बच्चे देखेंगे मेरा पर्सनैलिटी कैसे दिखेगी लोगों को पुराना था मैं कैसे करोड़पति बना। इसे रिकॉर्ड करना जरूरी है खुद से बात करना जरूरी है। मैं तो सोच रहा हूँ वो डायरी वायरी लिखना है ना वो बंद ही कर दूँ उसमें 4 लाइन लिख पाता हूँ मैं मुश्किल से सुबह उठा खाया नहाया धोया ऑफिस खाना खा के सो गया सिर्फ इतनी सी बात लिख पाता हूँ उसमें मैं थॉट्स को बोल ही नहीं पाता क्या लिखूँ क्या लिखूँ भूल जाता हूँ लिखने लगता हूँ जब तक। लेकिन ये जो चैनल है टाइम तेरा है तो उसके लिए मेरे को कंटेंट की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अभी मोहित जी आए अभी मोहित जी से आधे घंटे बढ़िया कॉन्ट्रोवर्सी होगी। हेलो सर गुड इवनिंग दैट्स अ बिग पर्सनैलिटी एवर और बंदे में अलग ही दिखता ये आईएएस है मैंने तो मान लिया आईएएस है लेकिन इसमें कुछ थोड़ी कमियां हैं उनको सुधारना पड़ेगा इसको अपने आप को। लेकिन वही है कि इंसान एवरीथिंग नथिंग इन परफेक्ट इन लाइफ धीरे धीरे परफेक्शन आता है ना। एक्सपीरियंस बोलता है बंदे का एक्सपीरियंस बोलता है भाई। ठीक है तो अब इसका म्यूजिक चल रहा है तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। ये बंद कर लिखे तो मेरे बोलने से पहले ये फिर कॉपीराइट आ गया तो फिर देख लो फिर मैं फिर वही। ठीक है तो आज का डेली रूटीन ये था। फिर हाँ क्या रूटीन चाय भी बढ़िया दबा के उसके बाद फिर ऑर्डर्स वगैरह पे करा के फिर इनमें सब में गिफ्ट कार्ड डाल दिए बैटमैन वगैरह। फिर ऊपर गया छत पे जा रहा था जब तक दिखा खाना बन के रेडी खाना डाल लिया 7 बजे आरती से पहले खाना खाने बैठ गया आधी रोटी खाया जब तक तो स्टार्ट हो गया उधर आरती ओम जय अम्बे गौरी। फिर क्या खाना वाना छोड़ के थोड़ा था फिर माता जी से बात हो गई कि यार तू खाना वाना खा ले तू टेंशन मत मैं हूँ ना तू टेंशन मत ले बच्चा है मेरा घुंगरू बाबू। वो डायलॉग वगैरह याद आई फिर मैं सोचा खाना वाना खा के जब तक आती पूरी चंग बजाया फिर
फिर आया मैं दुकान में, फिर मैंने वही पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, फिर अभी वीडियो बना के डाल रहा हूँ। अब बस अब सो जाऊँगा अभी। अब दमादम इधर लोग आएंगे इधर। अभी एक और बार गेट खुलेगा, क्या पता कौन आ रहा है, क्या पता कोई आ रहा नहीं हो। ठीक है, 15 मिनट की वीडियो होगी आज के लिए इतने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ यू। मस्त लगता हूँ ना कभी।